अपने लास्ट पॉडकास्ट में हमने कृष्ण गोपाल भाई के साथ बात की कि कैसे एक सीए की जर्नी रहती है, कैसे ग्रिट लगती है, ग्रोथ माइंडसेट लगता है और फिर गट्स लगते हैं। तो अभी हमने ये बात की, और अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा तो पहले जाके वो पॉडकास्ट देख लो, फिर इसको देखना। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एज अ प्रोफेशनल आप कैसे अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो। टाइटल इज डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन। सो कृष्ण गोपाल भाई दोनों साइड रह चुके हैं, जॉब भी कर चुके हैं, प्रोफेशनल भी हैं और अपना भी काम कर रहे हैं। सो कृष्ण गोपाल भाई, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत पास है कि एक्चुअल में मतलब आप कैसे खुद का कुछ कर रहे हो और एज जॉब गिवर बन रहे हो सोसाइटी में, मतलब आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो, रिवेन्यू क्रिएट कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, 50 चीजें और कर रहे हो। सो दैट्स अ गुड पार्ट ना। सो सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अभी जो हमने जहाँ पे ड्रॉप किया था लास्ट में, कि जॉब पे बात की थी कि हमने आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। सो आपको कैसे पता चला कि मेरी पर्सनैलिटी को ही सूट नहीं करती है जॉब? मुझे ये पता लगा कि सबसे बड़ा अगर आपको खुद का करना है तो कलेजा होना चाहिए। आप में ये होना चाहिए या तो सब कुछ या कुछ नहीं। ये माइंडसेट जरूर होना चाहिए एज ए बिजनेसमैन। अगर आप या एज ए प्रोफेशनल आप अपनी जर्नी स्टार्ट करती हो तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और प्रिंस, जो खुद का करता है ना उसको कठिनाई भी बहुत आती है, आपको भी पता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना करना है ना, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन करता वही है जिसको कलेजा भी होता है, जिसको पता है कि मैं 2 साल 3 साल दे पाऊंगा और उसके बाद मैं। भाई सबसे बड़ी चीज क्या है, आप जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो। आपको पता है कि मैं पूरी रात मेहनत कर सकता हूँ, ये दिन में मुझे काम नहीं करना है, मेरे कुछ अलग चीज है तो मैं रात को भी अपना पूरा काम कर सकता हूँ। तो वो अगर ग्रीड है आपकी, आपके मन में है कि नहीं, मेरा कलेजा बड़ा है, जो भी होगा देखेंगे, हमें कंटिन्यू करते रहना है, तो मैं यही बोलूंगा कि एज ए प्रोफेशनल आप नई स्टार्टिंग करते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी मुश्किलें होती है। आपको क्लाइंट भी नहीं मिलते हैं। मैं पहले सीए के हिसाब से बोलता हूँ कि भाई आपको क्लाइंट नहीं मिल पाते हैं तो आपकी पहला प्रयास यही होता है कि जो अच्छे वेल स्टेब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी कोशिश होती है कि आप उनसे नेटवर्क बनाएं, बाहर अच्छे लोगों से नेटवर्क बनाएं, कॉन्फ्रेंस में जाएं, वेबिनार में जाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। ये नॉलेज है ना प्रिंस, आप हमेशा आप भी कहते हैं कि नॉलेज एक ऐसा कंपाउंडिंग है, वो कब आपको रिजल्ट देगा, पूरा सीएजीआर करके देगा, पूरा कंपाउंडिंग करके देगा। तो आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं कर रहे थे तो भाई एज ए आप जॉब जॉब सीकर के रूप में कहीं जॉब कर सकते थे। आप इसको नेगेटिव मत मानिए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप प्रयास, जॉब में भी आदमी बहुत प्रयास करता है, लेकिन मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप अपना खुद का स्टार्ट करते हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए इक्विटी रिसर्च जो भी करते हो, उसमें समय लगता है। हर चीज में समय लगता है, तभी तो किसी ने कहा है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल हो। ऋतु आने से फल आते हैं, तो आपको लगे रहना है। आप अच्छे लोगों से नेटवर्क बनाते रहिए। आजकल तो इतना आप किसी के साथ जुड़ सकते हो, आप लिंक्डइन है, अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी चीजें शेयर करते हैं। पहले तो फ्रेंड्स किसी के पास मौका नहीं था। आज से हम 10 साल 15 साल पहले बात करें तो जो अपनी एज ए चार्टेड अकाउंटेंट या कोई अपना खुद का करना चाहता था तो उसके पास नहीं थे इतनी अपॉर्चुनिटी। वो किसी अच्छे एक्सपर्ट की बात नहीं सुन सकता था, क्योंकि सब लोग दिल्ली बॉम्बे नहीं जा सकते थे। आज तो पूरा जमाना, पूरा सिस्टम पे है, आप कुछ भी सीख सकते हो। तो मेरा मतलब यही कहना है कि आपको हमेशा अपने ज्ञान में, अपने नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे भूनते रहना पड़ेगा, तभी वो कंपाउंडिंग होके आएगा। और आपको प्रयास करते रहने पड़ेंगे कि अच्छा नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क हमेशा सबसे बड़ी चीज होती है। तो मैं यही कहूंगा कि नेटवर्क पे काम करो और अपने नॉलेज पे काम करो। जब तक काम नहीं आता है, कुछ सीखते रहो। हर दिन प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ सीखते रहें, कुछ नई चीजें अडॉप्ट करते रहें, तो फिर वो जरूर आपको कंपाउंडिंग उस चीज का मिलता है। राइट। अभी मैं मतलब फर्स्ट पॉइंट लूंगा जो सबसे पहले आपने स्टार्ट की थी, कलेजा लगता है। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि कलेजा लगता है। कलेजा लगता है, बहुत कलेजा लगता है कि अब करना है। लेकिन जब आपने सोच लिया कि मुझे खुद का ही करना है तो आप प्रिपेयर्ड हो कि मुझे जो लगेगा मैं दूंगा, आई डू वट एवर इट टेक्स ना। सो कलेजा पॉइंट तो बिल्कुल सही है। और आपने सेकंड पॉइंट बोला कि थोड़ा थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैं कर लूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस भी जरूरी है कि हाँ, किसी को कॉन्फिडेंस है ना मैं कर लूंगा, तभी वो अननोन रास्ते पे जा पाएगा। जैसे ये दो, मतलब अपनी कम्युनिटी में लोगों को यही बोलता हूँ कि मतलब इज लाइक कि अपना बिजनेस करना स्टार्टिंग फेज ऐसा होता है कि फॉग में चलना। आपको सारे स्टेप एकदम क्लियर नहीं दिख रहे हैं,
लेकिन आपको सेकंड स्टेप दिख रहा है, बट आपको उसी पे चलना है, फिर नेक्स्ट स्टेप दिखेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप। तो फॉग में चलते रहना, धीमे धीमे रास्ते खुलते जाएंगे। सो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी आपने थर्ड पॉइंट बोला कि नॉलेज नॉलेज वाला, कि हाँ आप कुछ बोल रहे हो, पहले आप ऐड कर लो। सॉरी प्रिंस, और इस बात में हमें सबसे बड़ा चीज ये ध्यान रखना है कि आप कंपैरिजन करोगे। आप पे डाउट जरूर आएगा जब आप खुद का करोगे, क्योंकि आपके साथ वाला कहीं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी है वो जॉब कर रहा है तो वो कमा रहा है। आपकी लड़ाई सबसे बड़ी वो होगी कि मैं इस कंपैरिजन को कैसे खत्म करूं, इस कंपैरिजन को खत्म करके कैसे मैं खुद को मोटिवेट रखूं। ये सबसे बड़ी जंग है। जंग क्या है प्रिंस पता है? जंग खुद से है, दूसरे से नहीं। दूसरे से तो कंपैरिजन करके खुद से ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि अरे भाई, इतना मैं कब कमाऊंगा, वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा। लेकिन हमें इसी टाइम यही ध्यान रखना है कि खुद आप पक्का डिमोरलाइज होंगे। हर आदमी होता है प्रिंस, सबको। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं अपना खुद का कर रहा हूं तो मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ। वो एक जर्नी के बाद जरूर होते हैं आदमी मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो फेज होती है कोई भी जर्नी की, एज ए बिजनेसमैन, एज ए प्रोफेशनल, आपको बहुत वो डाउट रहते हैं। कंपैरिजन का डाउट सबसे ज्यादा आता है, वो स्ट्रेस लेके आता है। तो हमें उससे लड़ना है। हमें उससे, कहते हैं ना, गलत दिमाग में आ सकता है लेकिन गलत नहीं करना वो सबसे बड़ी बात है। तो हमें खुद को मोटिवेट उस टाइम रखना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी जंग होती है, खुद से बड़ी जंग होती है। तो उससे हमें निकलना है और उसमें हमें जीतना है। राइट। और अभी आपने ये पॉइंट बोला ना कि कंपैरिजन, कंपैरिजन में मतलब मैं थोड़ा सा इसमें अपना पीछे से बताता हूँ ना। जब मैं अपनी फर्स्ट जॉब में था ना, तो मेरे सारे कलीग्स गवर्नमेंट जॉब में थे, तो सब लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कैसे नेक्स्ट अच्छी जॉब पे चला जाऊँ। तो कोई बंदा, मेरा एक हम्म। फ्रेंड था वहाँ पे, तो वो चेन्नई गया एक्साइज इंस्पेक्टर बन के। एक बंदा तो एमईए में चला गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो लाइक तब लगता था कि यार ये सब लोग आगे जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या मतलब अपन लोग तो मतलब उल्टा, मैंने तो प्रमोशन भी नहीं लिया था, तो मैं तो पीछे जा रहा हूँ, मतलब मेरे को लग रहा लीड रेस हो रही है अपनी गाड़ी, तो मतलब बहुत वो था। तो कहीं ना कहीं मैंने एक मतलब मैं न्यूज़पेपर वगैरह काफी पढ़ता था ना। तो उस टाइम पे क्या था, एक टाटा सन्स के चेयरमैन है अभी, एन शेखरन, शायद उनकी एक कोट थी, उसमें लिखी हम्म। हुई थी कहीं पे, मैंने पढ़ा था कि फोकस ऑन योर मैराथन नॉट ऑन अदर स्प्रिंट। लोगों की स्प्रिंट पे फोकस करोगे तो आपको प्रेशर और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी मैराथन पे फोकस रखो। तो हमेशा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक है, आज 1 साल 2 साल जो भी लग जाएगा, लेकिन हाँ कभी जब अपनी मैराथन का रिजल्ट निकलेगा, तब चलो थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो लगेगा कि कुछ तो हुआ है। और अभी आपने एक बोला मोटिवेट रखना है। जब भी आप कुछ नया करते हैं ना, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होती है, अभी 2-3 दिन पहले एक नया पर्सन ने कम्युनिटी ज्वाइन किया, सो ही इज ऑल्सो इन ट्रांजिशन फेज, मतलब अपनी कॉर्पोरेट जॉब हम्म। से अभी कुछ अपना या फिर कुछ और चीजें ट्राई कर रहा है। तो उसको मतलब एक ही पॉइंट बोला है, और जो मैंने अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट किया, आप बताना आपको कैसा लगता है। तो जब भी आपके पास एक फ्री टाइम आता है ना, अपने आप को फ्री मत छोड़ो कभी भी। क्योंकि जब आपके पास आदमी जो खाली बैठता है ना, उसके पास 100 चीज आती है दिमाग में। लेकिन जब आपका टाइम ही पूरा भरा हुआ है, जैसे सपोज करो भी आपने जॉब छोड़ दिया, आप खुद अपना कुछ कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको अपने 3 घंटे आपको पढ़ने पे देने हैं, 3 घंटे आपको कुछ क्रिएट करना नया, 3 घंटे आपको कुछ और करना है, मतलब अपने आप को बिजी रखना है। फ्री टाइम नहीं होगा तो आप हमेशा खुश रहोगे, और आपको ये कंपैरिजन, ये मोटिवेशन वगैरह कुछ सारा आपका मैनेज हो जाएगा। तो ये पॉइंट पे हम्म। मतलब आप कोई भी बंदा अगर ऐसे ट्रांजिशन कर रहा है, तो टाइम फ्री नहीं रहना चाहिए कभी भी। अगर टाइम फ्री रहेगा तो प्रेशर आएगा, टेंशन आएगी, कुछ ना कुछ करते रहो ना, करते रहोगे तो आगे बढ़ता रहेगा। अभी हम इससे पहले हम एक चीज पहले थे, नॉलेज को बढ़ाने पे आप बात कर रहे थे ना। तो जैसे आपने बोला कि उसमें किसी सीएजीआर एक साथ पूरा करके देगा किसी भी दिन नहीं, तो ये बिजनेस या फिर अपना काम ऐसा ही होता है। आपको होगा कि किसी किसी दिन महीने कुछ भी काम नहीं होगा, जीरो काम होगा, लिटरली हमारे साथ भी ऐसे मंथ हुए। आपको तो पता ही है, कृष्ण गोपाल वही सारा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जीरो हो गया, ये क्या हो गया एक साथ ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो सोचा नहीं है उससे भी ऊपर हो जाता है। तो लाइक आपको बिजनेस बिजनेस इज लाइक दैट ओनली। आपको ऐसे रिवॉर्ड मिलेंगे एक दिन में, आपका पूरे साल का काम हो जाए क्या पता। अब पूरे साल में 11 महीने निकल जाए, आपका कुछ भी काम ना हो, तो आप उन 11 महीनों को कैसे पार करोगे? कुछ ना कुछ बढ़ते 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 कि 12वें महीने में आपको सारे रिवॉर्ड मिल जाए। तो वो थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, थोड़ा मजेदार भी है। अभी मेरे को एक क्वेश्चन था, जब आपने ये लीप लिया, ऐसा कि मुझे अभी ठीक है पता है कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरी पर्सनैलिटी इस टाइप की नहीं है, तो एक्चुअल में कि आपको क्या डाउट आया कि घर वाले क्या बोलेंगे? किस किस लोगों का पहले फियर है? सबसे पहले दिमाग में घर वालों को ही आता है ना, और पैसे का भी आता है कि भाई पैसा कैसे आएगा। तो वो क्या था? बिल्कुल आता है प्रिंस। तभी मैंने बोला ना, ऐसे स्टेप लेने के लिए कलेजा चाहिए, जैसे आपने स्टेप लिया। जैसे मान लो कोई और बंदा लेता है जो जॉब छोड़ के आता है, तो वो उसमें कलेजा चाहिए। हाँ, आदमी अपना बैकअप इसीलिए करता है कि देखो, इसमें कोई गलत नहीं है प्रिंस। अगर आप एज ए सीएफए होल्डर हो या चार्टर्ड होल्डर हो, आपको ये लगता है कि मेरी प्रायोरिटी पहले फैमिली है तो मुझे कुछ समय के लिए जॉब करना है, तो वो कतई गलत नहीं है। वो सही फैसला है आपका कि भाई आप कुछ समय तक आप अपना बैकअप प्लान तैयार कर रहे हो, उसके बाद अपना डिसीजन कन्वर्ट करना चाहते हो।
तो उसमें कोई गलत नहीं है। देखिए हर आदमी की सिचुएशन प्रिंस अलग होती है। किसी का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, किसी का पीछे से सपोर्ट इतना नहीं हो पाता है। तो आपको खुद को समझना है। देखो, आदमी को खुद को ही समझना पड़ता है, खुद को ही करना पड़ता है। कोई किसी को मोटिवेटेड नहीं कर सकता। कुछ हद तक कर सकता है, टू द एक्सटेंट लिमिट वो उसको गाइड कर सकता है। लेकिन आपकी जो आत्मा है ना, वो खुद बता देती है कि नहीं, ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है। तो अपनी आत्मा की सुनो। अगर ऐसा लगता है कि मुझे बैकअप प्लान तैयार करने हैं, तो आप जॉब भी कर सकते हो, अपना बैकअप प्लान तैयार करके फिर आप कुछ ट्राई कर सकते हो। ये नहीं, उसमें ये तो है नहीं कि आप पूरा समय उसमें ही आपका चला जाएगा। आप 2-3 साल कुछ चीज को टाइम दीजिए, अपने बैकअप प्लान को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी जो भी है, सबकी अलग अलग है। तो उसको पूरा करके आप कुछ अपना, मतलब उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। जब आपने ये डिसीजन लिया तो आपके ऊपर क्या-क्या था? मतलब मुझे क्या-क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी पहले? बिल्कुल था। क्या-क्या? मेरे पे तो ज्यादा था, मैं तो खुद मैरिड था प्रिंस। तो मेरे पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन हाँ, परिवार के रूप में मैं ये बोल सकता था कि मैंने हमेशा प्रिंस अपने डिसीजन खुद लिए हैं। देखो, सब अलग अलग होते हैं, कोई आदमी रिस्क टेकर होता है, तो मैं यही सोचता हूँ कि आई एम थोड़ा सा एग्रेसिव। हम एस एफ एम में ये सब पढ़ते हैं ना, स्ट्रेटेजिक मैंने फाइनेंस मैनेजमेंट, एग्रेसिव, मॉडरेट। तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट वाला था कि नहीं, मैं जो भी है अग्रेसिव रूप से ही अपना डिसीजन लूंगा। तो हाँ, फैमिली का अच्छा सपोर्ट है, छोटे भाइयों का भी सपोर्ट है। फैमिली का तो मैं ये बोलूंगा कि मैं ये एक बात बोलूंगा प्रिंस, सबसे अच्छी बात ये बोलूंगा कि मेरे माँ और पिताजी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी माँ हाउसवाइफ है, और मेरे पिताजी तो दूसरी जगह पे रहते थे, आसाम में रहते थे। वो तो साल में एक बार आते थे, तो हमारी पढ़ाई लिखाई अपनी माँ के अंडर में हुई है। क्योंकि उनको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था पिताजी को। वो आसाम में रहते थे, राजस्थान में हम रहते थे। एक साल के अंदर वो, मान लीजिए, 1 महीना 1.5 महीना आते थे। तो हमारे लिए सबसे बड़ी फ्रीडम, ये जो कमी लग रही है ना कि हमारे माता पिता शिक्षित नहीं थे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रोंग पॉइंट बन गया कि अब हम वो कर रहे हैं जो हमारा मन है, जिसमें हमें ये लग रहा है नहीं, ये चीज अच्छी लग रही है, तो हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मतलब इन द सेंस, ये मजबूत चीज हो गई हमारे लिए कि हाँ, उनको ये पता है कि जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक शक्ति के रूप में काम की है। और जरूर मेरे लिए मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट है, मेरे वाइफ का सपोर्ट है, मेरे भाइयों का सपोर्ट है। और बिल्कुल, फिर जब आप अच्छे रास्ते पे चलते हो, तो हमेशा याद रखना, आपको शुरुआत में संघर्ष झेलने पड़ेंगे। आप दो बातें आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन आप सही रास्ते पे हैं तो वो ऊपर वाला भी आपको बैकडोर से पूरा सपोर्ट करता रहता है। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। आपको अच्छा मेंटर मिल सकता है, आपको अच्छा गाइडेंस करने वाला मिल सकता है, किसी भी रूप में आपके साथ हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आपने पॉइंट तो मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट ही जो मैं फेस कर रहा हूँ कहीं न कहीं, और आप भी शायद उन रास्तों से निकल चुके तो आपको पता ही है। तो आपने ये जो पॉइंट बोला ना, यूनिवर्सल सपोर्ट मिलता है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट के लिए खड़ा है। मतलब जिसके लिए कोई नहीं है उसके लिए पूरा यूनिवर्स खड़ा है। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि हाँ, ये लगता है कि कुछ अलग पावर तो काम करती है अगर आप सच में अपने पैशन को, मतलब सच में अगर आप इस दुनिया में जो मतलब हमारे, मैं अभी लास्ट एक इवेंट में गया तो हमारे मेंटर्स बोलते हैं कि इफ यू आर doing what you are meant to be doing in this universe, ना, the universe will provide you all the resources and people everything. So कहीं ना कहीं मैंने लाइफ में 2 बार अभी तक तो फील किया है इस साल में कि जब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि यार अभी ये तो मुझे लग रहा है कि नहीं चलने वाला, कुछ और देखना पड़ेगा। तो तभी ऐसा हो गया कि हाँ नहीं, अरे नहीं, ये तो बहुत चलेगा। तो बस यूनिवर्स आता ही है सपोर्ट के लिए। अभी मेरे को आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सबसे जब एक पर्सन जॉब से एक एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रांजिशन करता है ना, सबसे पहला चैलेंज होता है कि पहला क्लाइंट क्रैक करना, मतलब पहला क्लाइंट, पहला रेवेन्यू लाना बिजनेस के लिए। क्योंकि जब आपने एक बार जिसको 100 रुपये कमाना आ गया ना, वो 1000 भी कमाएगा, लाख भी कमाएगा। बट पहला 100 रुपया कमाना, पहला रेवेन्यू क्रैक करना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो आपको कैसे फर्स्ट क्लाइंट मिला, क्या आपने अप्रोच फॉलो किया, कैसे आपको जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मतलब पहला पैसा कहाँ से आया आपके पास जब आपने अपना खुद से स्टार्ट किया था? प्रिंस, सीए की सबसे बड़ी बात है ना, ये होती है कि जो बंदा आर्टिकलशिप कर रहा होता है ना, तो उसको क्लाइंट धीरे धीरे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये ओके। सबसे बड़ा सीए का सबसे बड़ा, मैं ये बोलूंगा सबसे बड़ा स्ट्रोंग पॉइंट है कि आपको आर्टिकल्स की शिप के टाइम ही आपके कनेक्शन बन जाते हैं। वही बात है ना, आपकी नेटवर्क पे है। जरूर आपको काम मांगना पड़ता है,
और आप जब आपके शुरुआत में आपके पास प्रिंस काम नहीं होते हैं, तो मेरे हिसाब से काम मांगने में कोई कताई नहीं बरतनी चाहिए, सबसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई के अच्छे नेटवर्क से या हमें ट्राई करना चाहिए। तो आप ट्राई करोगे, प्रयास करोगे, आप 50 लोगों से प्रयास करोगे तो उसमें से एक डील तो आपकी बन ही जाती है ना। तो मैं सीए को इसलिए बता रहा हूँ कि सीए में आर्टिकलशिप के दौरान आपका थोड़ा सा नेटवर्क बन जाता है, आपको थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिससे आप चीजों को डॉट डॉट करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्लाइंट है वो सीए लाइन में, आई कैन से दैट आप इजीली कर सकते हो, कर सकते हो, ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। ऑप्शन मिल ग्रेट, जाते हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो आपको मतलब आपके कनेक्शन आर्टिकल्स वगैरह, आर्टिकलशिप के टाइम से कुछ कनेक्शंस होंगे, तो वहीं से आपको पहले क्लाइंट्स वगैरह मिलने स्टार्ट हो गए थे। ओ बिल्कुल मिल जाते हैं। और सीए का मैं ये भी बोलूंगा, सीए एक ऐसी डिग्री है, अब मैं देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो अपनी अरे डिग्री की बोलो बोलो, तारीफ करूंगा, बिल्कुल मैं करो। चूकूंगा, मैं उस चीज से चूकूंगा नहीं। सीए ऐसी डिग्री है जिसमें आपके पास इतने रास्ते खुलते हैं, सीएफए में भी खुलती हैं, सीएस में भी खुलती हैं, एसीसीए में भी खुलते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीए का बता रहा हूँ, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है। आपको चूज करना पड़ता है कि मैं एक्सपर्ट किस में बनना चाहता हूँ। मैं टैक्सेशन में बनना चाहता हूँ, मैं ऑडिट में जाना चाहता हूँ, मैं फाइनेंस के डोमेन में जाना चाहता हूँ, मैं कैपिटल मार्केट के डोमेन में जाना चाहता हूँ। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं आपके पास, मतलब राइट, मल्टीपल वे है आपके पास, आप उसमें से राइट, आपको टिक करना है और उस पे आपको चलते रहना है। राइट। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये तो मतलब अपने इंडिया में सीए की तो काफी वैल्यू है और प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है एक, और काफी सारे रास्ते मिल जाते हैं, और बिल्कुल। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं मतलब कहीं ना कहीं जो अच्छा कर रहे हैं, दे आर मतलब मैनी सीएस वी हैव ओवर एट द टॉप ऑफ द लाइक इंडस्ट्री और अपने कंट्री में तो एटलीस्ट मतलब काफी अच्छी पॉइंट्स है। तो अभी जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं मुझे पूरी रात काम करना है, कभी मुझे नहीं करना है, कभी मुझे हफ्ते भर ही काम नहीं करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा बताओ कि अभी आपकी लाइफ में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, और लोगों को मतलब मैं अभी थोड़े दिन पहले एक लेडी थी, उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, सी शेड की प्रिंस यार, नो वन लाइक टू डू 9 to 5 रट, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट दैट इजी, इट इज डिफिकल्ट, सो हाउ पीपल डू इट ना। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अभी कोई भी चीज आसान नहीं है, देखो जॉब मिलना आज की दुनिया में आसान है क्या? आपको लगता है कि जॉब मिलना आसान था? नहीं आसान था। नहीं आपको नहीं नहीं, आसान नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। जॉब मिलना भी आसान नहीं है, अपना अपना बिजनेस कर पाना आसान है। पॉपुलेशन उतनी है, वो लोग जॉब के लिए भी जा रहे हैं और उतने ही बिजनेस भी हैं, अगर आप देखो तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या सुन रहे हो, क्या कर रहे हो। आप जनरली मतलब जनरली लोग जॉब की तरफ से जाते, थोड़ा सेफ रास्ता है और सब लोग कर रहे हैं इसलिए, और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों नहीं जाते? मतलब मैं आपसे अल्टीमेटली चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसा मैसेज दो जिससे लोग थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि भाई मुझे खुद से कुछ करना है। कुछ ऐसा बताओ अपने प्रोफेशन से, अपनी जर्नी से आपको क्या समझा है। एंटरप्रेन्योरशिप में प्रिंस लड़ाई है, ठीक है। और आदमी इसीलिए आता है, देखो फ्रीडम सबको चाहिए, अपना इंटरेस्ट सबको चाहिए, सब आदमी यही चाहता है मैं इंटरेस्ट का काम करूं। जॉब में भी जो आदमी कर रहा है वो कर रहा होगा, लेकिन उसको फिर भी ये डाउट आता है, पैसा भी मिल रहा होता है तो ये भी यही आता है कि यार मुझे मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं मिल रहा। ये राइट, चीज होती है, ठीक है। तो हमें इस चीज के लिए यही करना पड़ेगा कि खुद पे काम करते रहना पड़ेगा। चार लाइनें आपके सामने हैं, चार में से आपको एक अच्छा सिलेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप सब चार लाइन पे जाके देखोगे। आप दूर से कोई चीज को नहीं बोल सकते कि ये चीज खराब है, वो चीज खराब है। तो फ्रीडम करने के लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष करने के लिए कलेजा बड़ा रखना पड़ेगा, कलेजा बड़ा रखने के लिए आपको प्रयास भी बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। तभी तो बिल्कुल। आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो या अपने प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल जर्नी जब आपकी शुरुआत होती है तो आपके पास काफी टाइम होता है। अब क्लाइंट नहीं मिल पाते हैं, मतलब क्लाइंट नहीं मिलते हैं तो आपके पास स्पेयर टाइम होता है। तो आप उस स्पेयर टाइम को बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आपने कहा, अच्छी चीजों में लगाइए, पढ़ने में लगाइए, नई स्किल सीखने में लगाइए, कहीं ना कहीं लगाइए, खुद को खुद अप स्किल करने के लिए लगाइए। तो जर्नी कोई भी आसान नहीं है। आजाद रहना है, पंछी की तरह आजाद उड़ना है, क्योंकि हमें पता है भाई एंटरप्रेन्योरशिप में ही कर सकता है भाई। आज पंछी आजाद ही तो रहता है, वो खुशी रहता है पंछी। तो हम भी यही चाहते हैं यार, खुश रहे मनुष्य, जीवन मिला है तो कुछ आनंद से रहे, तभी तो हमने एंटरप्रेन्योर की जर्नी है वो ज्वाइन की है। तो ग्रेट। पहले तो हो गई फ्रीडम,
फिर खुद को मोटिवेट भी रखना है, लोगों से काम भी लेके आना है, अच्छे नेटवर्क भी बनाना है। तो ये सब काम करने के लिए जा रहे हो तभी तो आपने सोचा है कि हमें ये सब करना है। ग्रेट, तो ग्रेट। वही चीज है कि हमें हमेशा मोटिवेट तो रहना ही पड़ेगा। सही, आप निराश हो सकते हो, इस जर्नी में आप जरूर निराश होगे, डिसअपॉइंटेड आता है, सबके जीवन में आता है। सचिन तेंदुलकर की फॉर्म हमेशा एक जैसी नहीं रही ना, उसको भी टीम से कई बार बाहर जाना पड़ा, राहुल द्रविड़ को भी बाहर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने किया क्या, हमेशा फोकस रहे कि नहीं, हमें अपनी कंसिस्टेंसी को हमेशा लगातार करते रहना है। तो वैसा ही मैं बिजनेस को रीड कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी बस एक चीज पूछनी है, आप तो काफी लंबे टाइम से कर रहे हो, मतलब मेरे को लगता है 5-7 साल से तो कर ही रहे हो आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ना। तो हम्म। आपने इस जर्नी में 3 चीजें क्या सीखी जो आपको बहुत बेनिफिट दी, जो आपके बहुत फायदे की रही, कि यार अगर मैं जल्दी सीख लेता ना तो मैं और आगे होता अभी। आपको ऐसा क्या लगता है कि मैंने शायद लेट से सीखा या अभी सीखा रिसेंटली? तो ऐसा क्या आप लोगों को बताओगे कि लोग जल्दी सीख लें और लोगों का टाइम बच जाए, तो उनके जहाँ 5 साल लगने वाले हैं वहाँ उनका 1 साल लग जाए उस काम में? आपने भी तो कुछ सीखा होगा ना अपनी जर्नी से, वो पॉइंट बताओ कुछ तो। देखो बिल्कुल, मैं इस चीज से, देखो आदमी है ना लगभग तीन चीजों से सीखता है प्रिंस: रीडिंग से, रिफ्लेक्शन से, और ठीक है। तो आप, हर आदमी लगभग इन तीन स्टेप से ही निकलता है। या तो वो किताबें पढ़ के समझता है चीजों को, या जो दूसरा, जैसे प्रिंस क्या कर रहा है वो चीज मेरे पे रिफ्लेक्ट होगा कि अच्छा प्रिंस ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं। दूसरा है एक्सपीरियंस से, काम करता रहेगा, गलतियां करेगा, गिरेगा, उठेगा, तो उस हिसाब से सीखता रहेगा। तो मैं एक चीज ये बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके पढ़ने की आदत डालो, जितना हो सके खुद पे टाइम दो, पढ़ाई पे टाइम दो। कुछ ना कुछ अगर टाइम आपको स्पेयर मिलता है तो रीडिंग करो। दूसरा है अच्छे वेबिनार ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको मिल रहा है कि मेरे प्रोफेशनल लाइन की चीजें हो रही है, तो मैं वहां पे जाऊं, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अगर मुझे ये सब चीजें पहले पता होता तो मैं जरूर ऐसे चीजें और ज्यादा करता, कि मैं प्रोफेशनल जो भी कॉन्क्लेव होते हैं या जो भी कॉन्फ्रेंसेज होती है मैं जरूर उसमें जाता। और ज्यादा से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हो रही है, गवर्नमेंट जो चीजें कर रही है, मतलब अपडेट, अपडेट भी रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर ये चीजें तीनों आप जोड़ के रखेंगे तो आप अप स्किल भी होंगे, और आप जो गलत चीज सीख रखी है वो जल्दी आप उसको छोड़ के अच्छी चीजों की तरफ आप है वो हो पाएंगे। राइट, समझा। मतलब आप अल्टीमेटली बोल रहे हो कि अपने आप को कुछ ना कुछ अपडेट करते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो डेली, तो आप आगे बढ़ते रहोगे। इन शॉर्ट बिल्कुल। आपको यही बोलना चाहते हैं। मतलब बहुत अच्छी बातें बताई आपने सारी। मतलब मैं एक बार समराइज करूँ तो आपने सारी जो भी पॉइंट बोले कि लाइक नॉलेज को बढ़ाते रहो, नेटवर्क बढ़ाओ, और अपने काम में फ्रीडम तो होती है यार, इंटरेस्ट पैसा भी मिल रहा है, लेकिन अगर आपको सर पे कोई बैठा हुआ आपको बताने ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, तो नो वन लाइक्स दैट ना। और रियलिटी है। और अगर आपको थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा अपने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपसे, मतलब मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा कि आप जाके अभी स्टार्ट करो सब कुछ, लेकिन एटलीस्ट सोचना स्टार्ट करो कि आप कैसे अपने लिए पैरेलल सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि जब आप अच्छा करोगे, खुश रहोगे, पता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जो अपनी जॉब में खुश नहीं है, अगर आप देखोगे लिटरली, बट दे डू नॉट हैव बिल्कुल। करेज, करेज नहीं है। और एक जो आदमी खुद खुश नहीं है, वो अपनी फैमिली को क्या खुश रखेगा? मतलब जब एक एक तरीके से पूरी सोसाइटी कहीं ना कहीं नाखुश हो जाती है। और अगर आप जब अपने मन का काम कर रहे हो, खुश रह रहे हो, तो वो काम आदमी अच्छा भी करता है, सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है, और एज अ नेशन भी ग्रोथ होती है। तो अल्टीमेटली अगर आप बड़ा विजन देखोगे ना, कि एक पर्सन के अच्छा करने से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तो दैट इज गोइंग टू, मतलब ऐसा ड्रामेटिक इफेक्ट, ड्रामेटिक शिफ्ट आ सकता है एक कंट्री में। तो थैंक यू सो और मच कृष्ण गोपाल भाई। हाँ, पहले आप बोलो। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, खुद की बिजनेस में, प्रोफेशनल में। आपको पता है प्रिंस, आजकल गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम्स है, वो आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एमएसएमई सेक्टर पे गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है कि किसी भी तरीके से लोगों को जॉब सीकर से निकाल के जॉब जॉब क्रिएटर बनाया जाए, जॉब का हब क्रिएट करने वाला बनाया जाए। तो गवर्नमेंट की राइट, भी ऐसी स्कीमें हैं, आपको स्कीमें पता लग जाती है, आजकल ऑनलाइन है सब चीजें, आपको मतलब आज क्या है, आपको प्रयास करना है, चीजों को ढूंढना है, राइट। कनेक्टिविटी बढ़ानी है, अपने लॉजिक को बढ़ाना है, बस यही तो करना है। देखो, मैं एज ए ये नहीं कह रहा प्रिंस कि आई एम एक्सपर्ट, मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ, मैं एक लर्निंग स्टेज पे ही हूँ। लेकिन मैंने यही देखा है कि खुद को मोटिवेट भी रखना है और हमें सीखते भी रहना है। अगर हम खुद ठीक है। को सिखाते रहेंगे, खुद मोटिवेट रहेंगे, तभी हमारी जो पीछे वाले हमारा परिवार है वो भी खुश रहेगा, उनकी तरफ से भी हमें मोटिवेशन मिलेगा, उनको ये लगेगा कि बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। और हम राइट। खुद का कर रहे हैं और हर दिन निराश होके अगर उनके पास जाएंगे तो फिर हम और ज्यादा डिमोरलाइज होंगे और उनको भी निराश करेंगे।
राइट, गॉट द पॉइंट। मतलब अभी मुझे आपकी बात से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सा पता चला कि एमएसएमई सेक्टर्स पे फोकस है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप करें। तो मेरे को मतलब अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कैपेसिटी में हो तो आप बताना। मैं लाइव लाइव कॉल पे बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई वो नहीं है। कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को, सब लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है या कुछ और भी चीजें, बट एक्चुअल में क्या हम कुछ ऐसी स्कीम जो क्लियर कट लोगों को समझा सकते हैं कि जो डायरेक्टली उनकी बेनिफिट की हो। जैसे सपोज करो मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं और लोगों को जानता हूँ जो अपना काम कर रहे हैं अभी खुद से। तो उन लोगों के लिए क्या स्पेसिफिक स्कीम्स है, अगर हम 5-10 स्कीम्स पे ऐसे बात कर सकते हैं, मतलब एक क्लियर रोड मैप दे सकते हैं उनको, तो हम लोग इस पे एक सेशन कर सकते हैं, या फिर इसमें हम लोगों को इनवाइट करेंगे, लोग सीखें। तो क्या मतलब आप कुछ वैल्यू ऐड कर पाओगे उसमें? मतलब आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सेशन सेशन किया जा सकता है क्या? सॉरी प्रिंस, थोड़ा सा ये इंटरप्ट हो गया था। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे आपने अभी गवर्नमेंट ए, ए, स्कीम्स की बात की। एक सेकंड, मैं वापस कनेक्ट होता या हूँ। आप कर लीजिए प्लीज आराम से। यस यस, आप सुन सकते हैं आप। हाँ, अब बिल्कुल। सॉरी प्रिंस, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इंटरप्शन था तो सॉरी। नो इश्यूज, नो इश्यूज। मतलब मेरा हम्म। क्वेश्चन ये था कि जैसे काफी लोगों ने बहुत बार बात की है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, बट क्या हम कुछ ऐसी 5-10 स्कीम्स निकाल के लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेशन कर सकते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो वो डायरेक्ट इस स्कीम को यूज कर सकता है और इसके स्टेप ये हैं। क्या हम कुछ ऐसा सेशन कर सकते हैं जिससे लोगों को बेनिफिट मिले? क्या मतलब आपको लगता है कि कुछ हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं प्रिंस। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो नए प्रोफेशनल को या नए बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये स्टेट स्पेसिफिक भी है। अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंटें अलग अलग सब्सिडी या प्रोत्साहन योजना निकालती है। और केंद्र सरकार की भी बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं। तो आप ऑनलाइन भी सब चीजों को देख सकते हो। और आप ये चाहते हो कि नहीं, कोई इसके बारे में आपको ठीक ये से या डिस्कशन ये करके बताए, तो वो भी संभव है। मतलब हम कर सकते हैं क्या साथ में ऐसा सेशन कोई? मतलब आपको लगता है हाँ, कि आपको नॉलेज है इन चीजों की? तो मतलब मैं वो पूछना चाह रहा हूँ क्लियर, कि हम 5 स्कीम पे बात कर लें कि जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं उन लोग को इन स्कीम से बेनिफिट मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फोकस रखेंगे क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग देखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। हम डिस्कशन कर सकते हैं, शायद ऑडियंस को चीजें समझ में आए और राइट। उनके लिए कुछ यूजफुल हो सके, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राइट, या फिर मैं आपको, आप भी अपना चैनल चलाते हो यूट्यूब चैनल, तो आपको बोलूंगा कि आप एक गवर्नमेंट की एक स्कीम को एक्सप्लेन कर दो, तो वो बहुत बेनिफिट रहेगा लोगों को। और हम लोग कोलैब करके कर पाए तो वही बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं इसको समराइज करता हूँ, देन हम लोग बात करेंगे उसके बाद में ना। तो थैंक यू सो मच कृष्ण गोपाल भाई, आपने बहुत मतलब बहुत अच्छे से सारे जवाब दिए। और आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, हम थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर रहे हैं, लोगों को अपना कुछ करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इसके लिए आपने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और आपने इतने अच्छे से सारे रिप्लाई दिए। थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं प्रिंस, थैंक यू। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हमें क्यूरियस रहना है। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप जॉब करो, प्रोफेशनलिज्म के रास्ते पे जाओ, या खुद का बिजनेस करो, कुछ भी करो, हमें क्यूरियस रहना है। जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। और बाकी तो जो राम राख्या वही होगा। जिस राम ने जैसे रख रखा है वैसे ही हमें रखना रहना है। बाकी सब अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच कृष्ण गोपाल भाई। एंड गाइस, आपको भी बहुत मजा आया होगा। और कृष्ण गोपाल भाई लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब का भी चैनल है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी स्पेसिफिक स्कीम पे आपको कोई वीडियो पे चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड विल गेट बैक टू यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड विल कम अगेन विद सम अनदर guest and some other topic. Thank you so much. थैंक यू प्रिंस, थैंक यू।